नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 8 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो मनोरंजन मिश्रा जी को। ओके, आरबीआई जिसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग, जिसको शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना के बाद 1934 का एक्ट आया था और 1 अप्रैल 1935 को उसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर्स का मुंबई के अंदर। पहले जो उसके हेड थे वो थे आपके सीडी देशमुख, और वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके प्रमुख हैं। सीबीआई सीबीआई का संयुक्त निर्देशक इस टाइम हमारे पास प्रवीण मधुकर परमार जी हैं, जो कि आईपीएस हैं। फिर आपका मिशेल बुलाक, ये भाई ऑस्ट्रेलिया की हैं। सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी मिशेल बुलाक। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये सीबीसी आपका मुख्य सतर्कता आयोग, चीफ विजिलेंस कमिश्नर है। और इसकी स्थापना, सीबीसी की स्थापना स्टार्ट करी गई थी संस्थान कमेटी की सिफारिशों के बाद। जिसने कल की क्लास नहीं देखी, कल की क्लास जरूर देखें। प्रवीण सूद, सीबीआई के निदेशक है प्रवीण सूद। राजीव गाबा, ये कैबिनेट सचिव हैं। सर्वाधिक काल हो गया भाई राजीव गाबा जी को। अगला हमारे पास अर्जुन राम मेघवाल, नवीनतम कानून मंत्री बनाए हैं। और बिल इनके द्वारा जो पेश करा गया था, नारी शक्ति वंदन बिल था, 128वां बिल पेश करा गया, जिसके तहत 106वां संविधान संशोधन हमारे द्वारा करा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित करा? तो ये आपका बहुत सारे लोग हैं, इसमें अलग अलग सारे नाम है, बस आपको याद रखना कि यूएनईपी एक चैंपियंस ऑफ द अर्थ नाम का पुरस्कार भी देते हैं। नाम याद हो सके तो नाम याद रख लेना। जोसेफ बेलमेंट है, फर्नांडो है पुर्तगाल के, ब्लू सर्कल है चीनी कंपनी है एक, जोस मैनुअल मोलाक हैं स्पेन के वैज्ञानिक, और औद्योगिक अनुसंधान भी है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड है, 2005 में इसकी स्थापना करी गई थी। 5 विजेता है इस वर्ष के लिए। मैंने आपको बता दी कौन कौन है। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार का इनका थीम भी थी। यूएनईपी जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को करी गई थी, और यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हम मनाते हैं। 2023 की इसकी थीम है सोल्यूशन ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन। कोप 27 शर्म शेख मिश्र में इस बार करवाया गया, 28 होगा यूएई के अंदर। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज UNFCCC के द्वारा इसको बनाया जाता है। ओके, कोप 15 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रामसर कन्वेंशन होता 2 फरवरी 1971 को, और उसमें विश्व आर्द्र भूमि दिवस हमने 2 फरवरी को मनाने की स्टार्ट करा था, है ना। भारत में इस टाइम 75 वेटलैंड्स हैं। इकोलॉजी शब्द ये आपका अर्नेस्ट हैकल के द्वारा शब्द दिया गया था, इकोलॉजी। रेड डाटा बुक IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ द नेचर इसके द्वारा कराए, इसके मतलब ये जारी करती है डाटा बुक, और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका जो लोगो है वो है ब्लैक पांडा। तीसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो फ्रांस के अंदर हुई है भाई। ये आपका फॉसिल फ्यूल की खोज के लिए गए थे, जीवाश्म के लिए, और ज़मीन के 120 मीटर नीचे प्रदूषित रहित, आपको पता है कि हाइड्रोजन कोई प्रदूषण नहीं करता है। वाइट हाइड्रोजन को जो है आपका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता, मतलब इनसे आपका ग्लोबल वार्मिंग बहुत नहीं होगी, ना के बराबर होगी। फ्रांस जिसकी राजधानी है पेरिस। पेरिस जो है वो सी नदी के किनारे स्थित है। हेडक्वार्टर है इसका यूनेस्को का पेरिस के अंदर, और OECD इसका पेरिस के अंदर है, और आपका इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी आपका पेरिस के अंदर है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक संयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है ना। और वेनेडियम की प्राप्ति गुजरात में, ये वेनेडियम जो है आपका धातु आपका गुजरात में मिला। लिथियम के भंडार हमें जम्मू और कश्मीर से मिले। अक्रिय गैसें हैं जो किसी के साथ नोबल गैसेज जिसको कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनन, ये सारी हैं। रैंडन भी आती है एक। चौथा क्वेश्चन हमारा आज का, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 5 नवंबर को इसको मनाया गया। 2016 से इसकी शुरुआत करी गई थी। विश्व बायोस्फीयर दिवस 3 नवंबर को मनाया गया। 2022 में इसको पहली बार मनाया गया था। सुनामी भूकंप के कारण समुद्र में उठने वाली लहरों को हम सुनामी कहते हैं, और इसके लिए आपका हुआ था एक ह्यूगो फ्रेमवर्क 2004 में हिंद महासागर में जब सुनामी आई थी, उसके लिए फिर उसके बाद हमने एक ह्यूगो फ्रेमवर्क भी हस्ताक्षर करे थे सबने। थीम क्या थी इस बार की? फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेजिलियंट फ्यूचर। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल हैं? तो 18 हैं। पहला था आपका नीलगिरी, और सबसे बड़ा है हमारे पास कच्छ का रण, और सबसे छोटा है आपका दिब्रू साइकोवा, आपका असम के अंदर है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। ओजोन संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का,
भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो शिलोंग के अंदर करवाया गया। मेघालय की राजधानी शिलोंग, इंडियन एयरफोर्स ने इसके द्वारा करा गया। वायु शक्ति की क्षमता को चेक करने के लिए इसको करा गया। शिलोंग का हेडक्वार्टर आपका उत्तर पूर्वी परिषद का हेडक्वार्टर आपका शिलोंग के अंदर है। असम राइफल का हेडक्वार्टर आपका शिलोंग के अंदर है। ठीक है। भारत की 100वीं जयंती, 100वीं स्मार्ट सिटी भी आपकी शिलोंग थी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी आपका यहाँ पे मनाया जाता है आपका शिलोंग के अंदर। और ऑनलाइन गेमिंग का पहला एक्सीलेंस सेंटर भी शिलोंग के अंदर खोला गया था। हरीमो शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच में करवाया गया आपका युद्ध अभ्यास था। काजिंद कजाकिस्तान और भारत के बीच में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग के अंदर। नोवाडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स ये भारत और सिंगापुर के बीच में करवाया जाने वाला एक अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आज का, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया? तो आपका रूस, पुतिन ने इसको वापस ले लिया। सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रों का भंडार भाई रूस के पास है। भारत ने CTBT पर साइन क्यों नहीं करी? क्योंकि भाई भारत के जो पड़ोसी हैं चमकौर चाइना और पाकिस्तान ये परमाणु हथियारों में काफ़ी समृद्ध थे, इसे CTBT पे हस्ताक्षर नहीं करे। इसका मतलब क्या था कि हम जो है वो खुद से परमाणु हथियार हम परमाणु जो आपका यूरेनियम वगैरह है ना उसके ऊपर ज़्यादा परीक्षण नहीं करेंगे, ना हमें कोई फिर परमाणु देगा। ठीक है, परमाणु मतलब यूरेनियम वगैरह हमारे साथ कोई व्यापार करेगा। रूस जिसकी राजधानी है आपकी मॉस्को, मुद्रा है रूबल, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, सेकंड पे कनाडा है, भारत 7वें नंबर पे आता है। महाद्वीप एशिया यूरोप में दोनों में पड़ता है। बेकाल झील यहाँ पे साइबेरिया क्षेत्र में पड़ते हैं और ये विश्व की सबसे गहरी झीलों में से एक है। पर्वत यहाँ पे यूराल पर्वत है। नदी बहती है वोल्गा नदी। रूस की क्रांति ये आपका बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई थी। स्पेस एजेंसी इनकी रॉसकॉस्मोस। चंद्र मिशन था इनका लूना 25 फेल हो गया था। बेरिंग जल संधि ये रूसिया और USA के बीच में मतलब इनको अलग अलग करती है अलास्का वाले एरिया के अंदर। फिर एयर डिफेंस सिस्टम इसका S40 इसको भाई बड़ा खतरनाक है, हमने इनसे लिया भी था। 7वां क्वेश्चन हमारा, चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसके द्वारा करी गई? तो फिलीपींस ने करी। हाँ, चीन की कार्य पसंद है। चीन क्या करता है, पैसा का देता है खूब सारा डेवलपमेंट के नाम के ऊपर, बाद में उस जगह को हड़प लेता है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दी थी भाई फिलीपींस को। वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के तहत ये सारा कुछ होता। फिलीपींस जिसकी राजधानी है आपकी मनीला। ज्वालामुखी यहाँ पे माउंट ताल। सबसे बड़ा द्वीप है आपका लुजोन द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी आपका मनीला के अंदर है। अवार्ड रेमन मैसेज अवार्ड यहीं पे दिया जाता है। G20 अफ्रीकन यूनियन जो है इसमें शामिल हुआ। NDB में मिस्र नया सदस्य शामिल हुआ। SCO में ईरान नया सदस्य शामिल हुआ। एशियान में आपका 11वां सदस्य तिमोर लेस्टे शामिल हुआ। IMF जो है इसका जो लेटेस्ट मेंबर है 190वां वो अंडोरा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, CBSE का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो UAE के अंदर करवाया जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस तंजावुर के अंदर है, जंजाबीर के अंदर है। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस UAE के अंदर। जायद तलवार अभ्यास भारत और UAE के बीच में करवाया गया। ICC का मुख्यालय दुबई के अंदर है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे? तो हेलीकॉप्टर है ना, हल्का लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। HAL के द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया हल्का लड़ाकू विमान। ठीक है, तेजस भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। C295 MW परिवहन विमान ये स्पेन से लाए और बड़ोदरा में बनाएगा। डोनियर 225 ये भारत ने श्रीलंका को दिया था। हेलीकॉप्टर का निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक के अंदर लगी। और आपका मिग 22 की अंतिम उड़ान ये आपका उत्तराइल स्टेशन से हुई थी। 10वां क्वेश्चन हमारा आज का, भारत नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप रेगाटा कहाँ प्रारंभ हुई? तो मुंबई के अंदर हुई थी। ठीक है, डूरंड कप, संतोष कप, आपका रोबर्स कप ये फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप जिसको मोहन बागान क्लब ने जीता था। राइडर कप गोल्फ का क्लब है। देवधर ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी सारे क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट है। तो ये थे सारे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपने इन सबको नोट किया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।